आपका पहला सवाल है, सूरज उगने से पहले कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? आपका सही जवाब होगा फजर की नमाज। आपका दूसरा सवाल है, अजान देने वाले को क्या कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा मुअज्जिन। आपका तीसरा सवाल है, अल्लाह के कितने नाम हैं? आपका सही जवाब होगा 99 नाम है। आपका चौथा सवाल है, ईद उल फितर किस इस्लामी महीने में मनाया जाता है? आपका सही जवाब होगा शव्वाल के महीने में। आपका पांचवा सवाल है, शरीयत के मुताबिक सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपका सही जवाब होगा इस्लाम में सबसे बड़ा दुश्मन शैतान इब्लीस है। शैतान इंसानों को गुमराह करने की कोशिश करता है और उन्हें बुरे कामों की तरफ स्माइल करता है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक शैतान ही वह दुश्मन है जो इंसानों को अल्लाह की राह से दूर करने की कोशिश करता है। आपका छठा सवाल है, तौरेत किस नबी पर नाजिल हुआ? आपका सही जवाब होगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आपका सातवां सवाल है, पैगंबरों का देश किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा फिलिस्तीन को। आपका आठवां सवाल है, दुनिया में सबसे पहला नाव किसने बनाया था? आपका सही जवाब होगा हजरत नूह अलैहिस्सलाम। आपका नौवां सवाल है, किस नमाज में कुरान की तिलावत नहीं होती है? आपका सही जवाब होगा जनाजा की नमाज। आपका 10वां सवाल है, औरत नंगे सर बेपर्दा घर से बाहर निकलती है, उसके लिए शरीयत में क्या आया है? आपका सही जवाब होगा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत नंगे सर बेपर्दा घर से बाहर निकलती है तो उसके साथ 4 आदमी जहन्नम में जाएंगे। 1 उसका बाप, 2 उसका शौहर, 3 उसका भाई, 4 उसका बेटा। आपका 11वां सवाल है, इनमें से किस पैगंबर से अल्लाह सीधे बात करते थे? आपका सही जवाब होगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। आपका 12वां सवाल है, इल्म का सीखना हर मुसलमान पर क्या है? आपका सही जवाब होगा फर्ज है। आपका 13वां सवाल है, किस जगह पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं? आपका सही जवाब होगा काबे की छत पर। आपका 14वां सवाल है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जहां पैदा हुए थे वो जगह आज किस देश में है? आपका सही जवाब होगा इराक में। आपका 15वां सवाल है, फजर की नमाज किस वक्त पढ़ी जाती है? आपका सही जवाब होगा सुबह सादिक के वक्त। फजर की नमाज सुबह सादिक के वक्त अदा की जाती है। यह नमाज सुबह सादिक यानी सुबह की रोशनी के जाहिर होने के बाद और सूरज निकलने से पहले पढ़ी जाती है। उस वक्त को फजर का वक्त कहते हैं। आपका 16वां सवाल है, कुरान का सबसे छोटा सूरा कौन सा है? आपका सही जवाब होगा सूरह कौसर।
रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 17वां सवाल है, मदीना हिजरत के वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन थे? आपका सही जवाब होगा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका 18वां सवाल है, क़यामत किस दिन कायम होगा? आपका सही जवाब होगा जुम्मा के दिन। आपका 19वां सवाल है, पुल सिरात कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब होगा जहन्नुम के ऊपर। आपका 20वां सवाल है, वह कौन सी कौम थी कि जिस पर एक अजाब यह भी नाजिल हुआ था कि कौम की सारी औरतें बांझ हो गई? आपका सही जवाब होगा कौमे आद, यानी हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर एक अजाब यह भी नाजिल हुआ था कि कौम की तमाम औरतों बांझ हो गई थी। आपका 21वां सवाल है, किस नमाज में सजदा नहीं होता है? आपका सही जवाब होगा जनाजा की नमाज। आपका 22वां सवाल है, कुरान किस भाषा में नाजिल हुआ? आपका सही जवाब होगा अरबी भाषा में। आपका 23वां सवाल है, इनमें से किसे खलीलुल्लाह भी कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। आपका 24वां सवाल है, किस सूरह को कुरान का दिल कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा सूरह यासीन को। आपका 25वां सवाल है, क्या आप जानते हैं परेशानियों को खुशी में किस तरीके से बदला जा सकता है? आपका सही जवाब होगा हजरत अली ने फरमाया 3 तरीकों से परेशानी खुशी में बदल जाती है। नंबर 1 खामोश रहने से, नंबर 2 सब्र करने से, नंबर 3 शुक्र करने से। आपका 26वां सवाल है, अल्लाह के 99 नाम को क्या कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा अस्माउल हुस्ना। आपका 27वां सवाल है, ईद उल अजहा किस इस्लामी महीने में मनाया जाता है? आपका सही जवाब होगा जिलहिज के महीने में। आपका 28वां सवाल है, क्या आप जानते हैं किसे नील नदी में डुबो दिया गया था? आपका सही जवाब होगा फिरौन को। आपका 29वां सवाल है, क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब किसका होगा? आपका सही जवाब होगा नमाज का। आपका 30वां सवाल है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी मौत की क्या निशानी बयान फरमाई है? आपका सही जवाब होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत का अचानक आना अफसोस के लायक है कि मरने वाला ना कुछ कह सके और ना कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई आदमी बैठा हुआ अचानक से मौत आ गई तो किसी ने कहा क्या ही अच्छी मौत मरा है, ना कोई बीमारी देखी और न कुछ जान निकलने की तकलीफ हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उसका यह कहना मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी से फरमाया कि तेरे पास क्या सबूत है कि अचानक मौत आने से उसकी तकलीफ नहीं हुई? अगर अल्लाह ताला उसको
इस हाल में मौत देता कि वह बीमारी की तकलीफ उठाता तो उसके सब गुनाह माफ हो जाते। आपका 31वां सवाल है, कौन से नबी खूबसूरती में मशहूर थे? आपका सही जवाब होगा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 32वां सवाल है, दोपहर के समय कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? आपका सही जवाब होगा जुहर की नमाज। आपका 33वां सवाल है, किसी काम को शुरू करने से पहले क्या कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा बिस्मिल्लाह। आपका 34वां सवाल है, मुसलमान किस तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं? आपका सही जवाब होगा काबा की तरफ। आपका 35वां सवाल है, जहन्नमियों को सबसे हल्का अजाब कौन सा दिया जाएगा? आपका सही जवाब होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन सबसे हल्के अजाब जो जहन्नमी को दिया जाएगा, जिसके तलवे में आग के सिर्फ 2 अंगारे होंगे जिनसे उसका दिमाग खौलता रहेगा पर उसकी मौत नहीं होगी। आपका 36वां सवाल है, आसमानी किताबों की संख्या कितनी है? आपका सही जवाब होगा 4 आसमानी किताबें हैं। 1 जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, 2 तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, 3 इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर, 4 कुरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए। आपका 37वां सवाल है, मस्जिद नबवी किस शहर में है? आपका सही जवाब होगा मदीना शरीफ में। आपका 38वां सवाल है, सबसे आखिरी आसमानी किताब कौन सी है? आपका सही जवाब होगा कुरान। आपका 39वां सवाल है, किस सूरह की आयत का नुज़ूल सबसे पहले हुआ था? आपका सही जवाब होगा सूरह अल-अलक। आपका 40वां सवाल है, कान पर बाल आना किस चीज की अलामत है? आपका सही जवाब होगा कान पर बाल का आना। इस बारे में मुख्तलिफ रवायत में मुख्तलिफ ख्यालात पाए जाते हैं। कुछ लोग उसे खुशकिस्मती या कामयाबी की अलामत समझते हैं, जबकि कुछ लोग उसे लंबी उम्र की निशानी मानते हैं। अलबत्ता इस्लामी या किसी और मजहबी नुक्ता नजर से इस बात की कोई खास अलामत नहीं बताई गई है कि कान पर बाल आना किसी रूहानी या गैर मामूली चीज की निशानी है। आम तौर पर यह जिस्मानी हालत या उम्र के असरात की वजह से होता है। हालांकि कान पर बाल आने के बारे में अवामी तौर पर यह समझा जाता है कि यह उम्र के बढ़ने या बदन में तब्दीली की वजह से होता है। आपका 41वां सवाल है, कुरान में पीने के किस चीज को सबसे अच्छा बताया गया है? आपका सही जवाब होगा दूध। आपका 42वां सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जानवर पर बैठकर हिजरत किया था? आपका सही जवाब होगा ऊंट पर। आपका 43वां सवाल है, कुरान में खाने के किस चीज को सबसे अच्छा बताया गया है? आपका सही जवाब होगा शहद को। आपका 44वां सवाल है,
कौन सी हलाल चीज अल्लाह को नापसंद है? आपका सही जवाब होगा तलाक। आपका 45वां सवाल है, उत्तर की जानिब सर रखकर सोना किस चीज की अलामत है? आपका सही जवाब होगा उत्तर की जानिब सर रखकर सोना आम तौर पर नहुसत या बदशुगुनी की अलामत समझा जाता है। रवायती तौर पर इस बात का इशारा है कि उत्तर की तरफ सर रखकर सोना मौत या बदकिस्मती की तरफ इशारा करता है। उसके पीछे मुख्तलिफ तोहमात या अकायद हो सकते हैं। कुछ लोग यह समझते हैं कि उत्तर की जानिब सर रखकर सोने से सेहत पर मनफी असरात पड़ सकते हैं। रूहानी नजर से ऐसा करना जिंदगी में मनफी तवानाई को अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकता है और ज़हनी दबाव या परेशानी का सबक बन सकता है। इसलिए उत्तर और पश्चिम की तरफ सर रखकर सोना खुश और सेहत के लिए मुफीद समझा जाता है। आपका 46वां सवाल है, वित्र की नमाज क्या है? आपका सही जवाब होगा वाजिब है। आपका 47वां सवाल है, कुरान को याद कर लेने वाले को क्या कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा हाफिज। आपका 48वां सवाल है, उस मात्र औरत का नाम क्या है जिनका नाम कुरान में मौजूद है? आपका सही जवाब होगा हजरत मरियम। आपका 49वां सवाल है, पहली वही किस महीने में नाजिल हुई? आपका सही जवाब होगा रमजान के महीने में। आपका 50वां सवाल है, क्या आप जानते हैं सदका में क्या चीज देने से गरीबी खत्म होती है? आपका सही जवाब होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका देने से मुसीबतें और बलाएं दूर होती हैं। अगर घर के अंदर कोई परेशानी, मुसीबत या बीमारी है तो सदका करने से वह परेशानी जरूर दूर होती है। आपसे बता दें कि यहाँ कुछ लोगों का ख्याल होता है कि गोश्त का सदका देना ज्यादा अफजल है और दूसरे कौल के मुताबिक दाल और आटा देने को तरजीह देते हैं, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करना सबसे अफजल सदका है। दोस्तों, ये मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मजीद दिलचस्प और मालूमाती जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।